जो मेवाड़ का गोयल वंश के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो 10 क्वेश्चन तो हम उसमें फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो ये आपका सेकंड वीडियो है मेवाड़ के गोयल वंश के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन 11वां है, वर्ष 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाला राजपूताना का राज्य था, कौन सा था? बीकानेर, मेवाड़, सिरोही, कोटा। कौन नहीं था इसका? तो इसका मेवाड़, ठीक है। तो मेवाड़ से नहीं था, ठीक है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मेवाड़ से था फतेह सिंह, ठीक है। महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1921 तक इसका शासनकाल था फतेह सिंह का। 1903 में दिल्ली में जो आयोजित दरबार में शामिल नहीं होने वाले महाराजा थे। महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर में 1889 में सज्जन निवास में वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कर राजपूतों में बहु विवाह, बाल विवाह एवं फिजूल खर्चों को रोकने पर प्रबंध किया, और महाराणा ने एक विशाल बांध का निर्माण करवाया। ब्रिटेन के राजकुमार के हाथों नींव रखवाकर उसका नाम कर्नाट बांध रख दिया था, ठीक है। तो ये इसके द्वारा काम किए गए थे। देखो इसने क्या क्या राजपूतों में वाटलकृत एक राजपूत हितकारिणी सभा की थी, जिसमें राजपूत विवाह जो बहु विवाह करते थे राजा उसको बंद किया, बाल विवाह हुआ करते थे उसको बंद किया, फिजूल खर्चे जो किए जाते थे उन पर ही बंद किए थे फतेह सिंह ने, ठीक है। तो ये सज्जन निवास में किया था, ठीक है। 1930 में इसने दरबार में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? राणा सांगा, बप्पा रावल, अमीर, राणा प्रताप। तो बप्पा रावल ही माना जाता है, ठीक है। बप्पा रावल को ये गोयल वंश का संस्थापक माना जाता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बप्पा रावल गोयल के उत्तराधिकारियों के बारे में हमारे पास कई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, किंतु सर्वाधिक मान्यता इस बात की है कि मेवाड़ में हरित ऋषि के शिल्प और ग्वाले कालभोज, जिसे कालभोज के नाम से भी जाना जाता है बप्पा रावल को, और ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से गोहिल साम्राज्य की नींव रखी। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर सत्ता स्थापित की। कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ दुर्ग छीनने का समय 734 बताया गया है। वीर विनोद में भी इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये रावलपिंडी भी माना जाता है गोल वंश के द्वारा बसाया हुआ शहर है रावलपिंडी भी, ठीक है। तो ये गोयल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी, कौन सा कथन सही है? ठीक है, वे मेवाड़ के महाराणा मोकल के सबसे बड़े पुत्र थे। इतिहास उन्हें एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा। तो इसमें से ये देखना है कि ये दोनों कथन सही है या कोई सा गलत है इनमें से, ठीक है। तो पहला है, तो ये कथन देखने हैं इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो ए सही है, इसमें बी सही है कि ए बी दोनों सही हैं या ए बी दोनों गलत हैं, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के जो बड़े पुत्र थे, ठीक है, ये तो बात सही है। और ये भी बात सही है कि उन्होंने कभी भी एक भी बड़ा युद्ध हारा नहीं था, ठीक है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं।
व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। महाराणा कुंभा महाराणा मोकल के सौभाग्य देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे। बिल्कुल सही है, सौभाग्य देवी के पुत्र थे ये मोकल के। 1433 में महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद मात्र 10 वर्ष की आयु में महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने। उन्होंने एक प्रभावशाली शासक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कोई युद्ध जीते और कई युद्ध उसने नहीं हारे थे। ठीक है, जो भी युद्ध जीता था उसने हारा नहीं था एक भी युद्ध। राणा कुंभा के जीवन के अंतिम काल में उन्माद रोग हो गया था और कुंभा 1468 में कुंभलगढ़ के अंदर मामा देवकुंड उनके पुत्र उदा ने उसकी हत्या कर दी। इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़। बताइए इसमें से। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ में है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ भी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। कीर्ति प्रस्तुति के रचयिता कवि अत्रि थे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन थे, तो अत्रि थे। लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इस प्रस्तुति को उनके पुत्र कवि महेश ने पूरा किया। इस पर तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1456 में किन दो शासकों ने चंपानेर की संधि पर हस्ताक्षर किए? चंपानेर होती है किसके विरोध में होती है? राणा सांगा के विरोध में होती है। ठीक है, तो इसमें गुजरात के बहादुर शाह और मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच, गुजरात के अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच, के इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मालवा के महमूद खिलजी प्रथम था और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच होती है, जो सांगा के हराने के लिए की जाती है, दोनों मिल करके। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। ये चंपानेर की संधि 1456 और 57 में गुजरात के मालवा सुल्तान चंपानेर नामक स्थान पर 1456 में समझौता किया। एक साथ दोनों सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करेंगी। यह साथ ही यह समझौता हुआ, अगर जीते गए तो मेवाड़ का दक्षिणी दिशा वाला गुजरात में और बाकी हिस्सा सारा मालवा में मिल जाएगा। बदनौर युद्ध भीलवाड़ा, उसके बाद बदनौर युद्ध हुआ, जिसमें 1457 ईस्वी में दोनों सेना ने इसके विरोध में युद्ध लड़ा, लेकिन कुंभा को हरा नहीं सके। ठीक है, कुंभा थे इसके, सांगा नहीं थे। और कुंभा ने अपनी कूटनीति से दोनों को हरा दिया गया था। ठीक है, तो गुजरात और मालवा के युद्ध में ये एक युद्ध होता है दोनों के बीच में, बदनौर का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है। जो दोनों सेनाएं जो मालवा की और गुजरात की, इसको मेवाड़ के राजा को हराने की कोशिश करती है, परंतु कुंभा इसमें जीत जाते हैं। इस युद्ध को हम कहते हैं बदनौर का युद्ध या भीलवाड़ा का युद्ध 1757 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोयल वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, गोयल ने मेवाड़ पर शासन किया। बिल्कुल सही है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, इनके आसपास के क्षेत्र मेवाड़ कहा जाता है। अब इसके ऑप्शन बताने हैं कि दोनों सही है कि दोनों में से कोई कथन गलत है। तो ये एक और दोनों सही है, केवल 2 सही है, केवल दोनों और एक गलत है, केवल एक ही सही है। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, मेवाड़ पर गोयलों का शासन था और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। गोयल वंश जिसे गहलोत वंश कहा जाता है, मेवाड़ पर शासन किया। राजस्थान के ऐतिहासिक क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, वही भूतला वाला जो हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। भूतला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच, जैत्र सिंह इल्तुतमिश के बीच और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, के महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था। तो ये किसके बीच हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश की क्या हो गई?
हार हुई, ठीक है, हार हो गई थी इसमें। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भूतला के युद्ध, मेवाड़ के रावल रतन सिंह, वो सॉरी जत सिंह, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच 1227 ईस्वी के आसपास लड़ा गया, जिसमें रावल जत सिंह की विजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार सीवी वैद ने किस गोहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेना के चार्ल्स मार्टेल से की है, ठीक है। तो बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा अमीर, राणा सांगा, तो किससे की है? बप्पा रावल से की है, ठीक है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। इतिहासकार सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, जो मुगलों की सेनाओं का सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति के साथ करते हुए कहा गया है कि शौर्य की चट्टान के समान अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चूर चूर हो गया। और डॉक्टर रामप्रसाद के अनुसार बप्पा रावल किसी का नाम नहीं, उपाधि थी। बप्पा रावल, इसमें डॉक्टर रामप्रसाद बताते हैं कि बप्पा रावल किसी का नाम नहीं थी और उसको उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा समूह सिंह के दरबारी कवि कौन थे? मेवाड़ का जो समूह सिंह था उसके दरबारी कवि दुर्साहड़ा, कवि श्यामल दास और बाबजी चतुर सिंह के दयाल दास, ठीक है। तो कौन थे? कवि श्यामल दास थे, ठीक है। और उनकी व्याख्या को देखते हैं। कवि श्यामल दास जी ने महा महामहिम उपाध्याय कवि राज श्यामल दास के पूर्वज मारवाड़ के मेड़ता परगने में ददीवाड़ा ग्राम के रहने वाले देवल गोत्र के चारण थे, ठीक है। देवल गोत्र के थे, मारवाड़ के मेड़ता से थे और देवल चारण के गोत्र थे। इस गांव में उन्होंने रहने के कारण उन्हें ददीवाड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। बड़े होने पर उन्हें वे उदयपुर आ गए और वहाँ महाराणा स्वरूप सिंह व समूह सिंह के दरबार में उन्होंने काम किया और उन्होंने दोनों को रणा में सम्मान भी पाया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? ये लाइब्रेरी ग्रेड 3 के अंदर 2024 पेपर में आ गया है, ठीक है। और ये इसमें हकीम खान सूरी, मान सिंह फर्स्ट, राज सिंह की कुंवर सिंह कर्ण। तो इसमें मान सिंह था हल्दी घाटी के युद्ध में, जो अकबर की सेनापति माना जाता है। इसकी व्याख्या को देख लो, देखो आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हल्दी घाटी के राजसमंद में 18 जून 1576 में इस युद्ध में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है। अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है। बदायूं ने इसे मुताबिक तारीख में गोविंदा का युद्ध कहा है। अबुल फजल एवं बदायूनी के अनुसार इसे 3 अप्रैल 1576 में माना जाता है। और मानसिंह अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़, अजमेर से होकर कहाँ पहुँचते हैं? मांडलगढ़, मोही आदि मुकामों से गुजरता है और खमनौर के पास में मोलेला गांव में जा टिका। प्रताप ने भी लोएसिंग में अपने डेरे डाले। अकबर की ओर से सेना नायक कुंवर मान सिंह कछवा और महाराणा प्रताप की ओर से पठान हाकिम खान सूरी थे, ये सेनापति थे। इधर से ये सेनापति था प्रताप की तरफ से, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।